हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दानिश और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का सेकंड पार्ट। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक क्या होता है, और एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके महत्तम समापवर्तक निकालना। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर के वो लेक्चर देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या का सेकंड पार्ट। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, रियल नंबर पार्ट 2। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चन को आज के इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मैंने अक्सर क्लास में देखा है कि ये क्वेश्चन बच्चों के जल्दी समझ में नहीं आते हैं, इसीलिए पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, फिर ये वाले क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। बेटा इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपको बोरिंग लग सकता है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी। जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लगेंगे। जैसे यहां पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, एक बार 6 को डिवाइड किया है 3 से, फिर 7 को भाग किया है 3 से, और फिर 8 को डिवाइड किया है 3 से। और ये बहुत ही बेसिक है, आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से ये आता है कैसे हम लोग करते हैं। अब ये सब बेसिक है, आप में से बहुत बच्चों को पता भी होगा। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, जितनी बार में जाता है उसको बोलते हैं कोशेंट, और जो हमारा बच के आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसी तरीके से हिंदी में समझ लेते हैं, जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जिसको भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं भागफल, और जो बचकर आता है उसको बोलते हैं शेषफल। ये सब चीजें आपको पता है बहुत आसानी से। अब ये जो मैंने भाग किया है इसको ही मैंने एक नए तरीके से लिख दिया। ये जो हमने डिवाइड किया है इसको लिखने का एक और तरीका है। बस क्या किया, 6 को डिवाइड कर रहे थे 6 को इधर लिख दिया, 3 से डिवाइड करे 3 को इधर लिख दिया, कितनी बार में गया 2 बार में गया, और प्लस में क्या लिख दिया रिमाइंडर। तो आप देखेंगे 3 2 6, 6 में 0 ऐड किए 6। इसी तरीके से 7 को भाग कर रहे थे 7 को इधर लिख दिया, 3 से भाग कर रहे थे 3 को इधर लिख दिया, कितनी बार में गया 2 बार में गया, बच के क्या आया 1 आया, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से इस वाले को भी हमने लिखा है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये डिवाइड करने को हमने एक नए तरीके से लिख दिया है, और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड का विभाजन लेमा। अब अभी मैंने आपको बताया जिसको भाग करते हैं उसको क्या बोलते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, जितनी बार में जाता है उसे क्या बोलते हैं कोशेंट, और जो बच के आता है उसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसी का हमने एक फॉर्मूला बना लिया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से हिंदी में जिसको भाग कर रहे थे उसको भाज्य, जिससे भाग कर रहे थे उसको भाजक, जितनी बार में किया वो भागफल, और जो बचकर आया वो हमारा शेषफल। अब अगर हम डिविडेंड भाज्य को ए से दिखाएं और डिवीजर भाजक को बी से दिखाएं, भागफल को क्यू से लिख दे और शेषफल को आर से, रिमाइंडर को आर से, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
इतना सब हमने पिछले लेक्चर में खूब डिटेल में। अब यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि जो हमारा रिमाइंडर है, जो शेषफल है, उसके आगे ये लिखा हुआ है कि ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। b मतलब जिससे हम भाग कर रहे हैं, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उससे ये छोटा होगा, यानी डिवाइजर भाजक। यानी जो हमारा शेषफल होगा वो हमेशा, यानी शेषफल मतलब यहां लिख देता हूं रिमाइंडर, ये हमेशा आपका डिवाइजर। तो रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। हिंदी में भी लिख देते हैं शेषफल। जो शेषफल आपका आएगा वो भाजक से हमेशा छोटा होगा और 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? देखिए यहां पर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से भाग कर रहे हैं, तो आपका जो शेषफल आया है, जो रिमाइंडर आया वो क्या आया? एक बार आया है 0, एक बार आया है 1 और एक बार आया है 2। क्या कभी भी रिमाइंडर 3 के बराबर आया है या 3 से बड़ा आया है? नहीं आया है। 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 3 3 9, बच्चे कितना आया? 0। यानी फिर से हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। शेषफल क्या आ गया? 0। तो यहां से आपने एक बात सीखी कि जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो हम जिससे भाग कर रहे हैं यानी भाजक यानी डिवीजर, उससे हमेशा छोटा होगा, उससे कभी भी बड़ा या उसके बराबर नहीं होगा। अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या क्या आ सकता है? शेषफल हमारा क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। कभी भी 3 नहीं आएगा और 3 से बड़ा नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? रिमाइंडर आ सकता है आपका 0, 1, 2, 3। कभी भी 4 नहीं आएगा और 4 से बड़ा नहीं आएगा। इसी तरीके से आप मुझे बताइए, अगर हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड करें, 5 से भाग करें, तो रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? तो रिमाइंडर शेषफल आएगा आपका 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन 5 कभी नहीं आएगा, ना ही 5 से बड़ा आएगा। आपकी बात समझ में आ गई होगी। यहां पर हमने जो बातें सीखी, जो आपको याद रखनी है, वो 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वाली फॉर्म में। पहली चीज हमने क्या सीखी है कि अगर किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें, हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या क्या आ सकता है? तो आ सकता है 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और आ सकता है 3q प्लस 2। अब यहां पे सवाल आता है कि सर ये 3 समझ में आ रहा है कि 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन q क्या है और ये प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 क्या है? तो आपने अभी मैंने बताया था प्लस में हम लोग क्या लिखते हैं? रिमाइंडर, यानी जो बचकर आता है। जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? शेषफल क्या क्या आ सकता है? तो शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। अभी मैंने आपको बताया था अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो हमेशा 3 से छोटा आएगा। 3 छोटा मतलब या तो 0 या तो 1 या तो 2, कभी भी 3 से बड़ा नहीं आएगा। तो पहले अब यहां पे आता है सर Q क्या है? Q कोई भी नंबर हो सकता है, जितनी बार में गया। 3 के टेबल में अगर 2 बार में गया है तो Q 2 है, 3 के टेबल में अगर 5 बार में गया है तो Q 5 है, 3 के टेबल में अगर 6 बार में गया है तो Q 6 है। तो Q कोई भी नंबर हो सकता है, ये एक जनरल फॉर्म है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करें, 4 से भाग करें, तो कितना आएगा? तो आप लिखेंगे 4q, ये तो आएगा ही आएगा। और प्लस में क्या लिखते हैं? प्लस में हम लोग लिखते हैं रिमाइंडर, शेषफल। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 4 से छोटे नंबर। 4 छोटे नंबर कौन सा होगा? 0। और क्या हो सकता है? 1। और क्या हो सकता है? 2। और क्या हो सकता है? 3। और इसके बाद 4। तो क्या क्या आ सकता है? 4q
प्लस 0, 4q प्लस 1, और आ सकता है 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, बस 4 नहीं होगा, बस 3 तक होगा। 0, 1, 2, 3 4 से छोटे नंबर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करें, 6 से भाग करें, तो कितना आएगा? तो रिमाइंडर जो है हमारा क्या क्या आ सकता है, शेषफल हमारा क्या क्या आ सकता है? तो आप कहेंगे सर जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो 6 से छोटा आएगा। 6 से छोटा क्या क्या आ सकता है? एक तो आ सकता है 0, दूसरा आ सकता है 1, फिर 2, 3, 4, 5। अब 6 से छोटे ये नंबर है, यही रिमाइंडर आ सकते हैं। यानी कौन कौन से नंबर बन सकते हैं 6 से डिवाइड करने के बाद? बन सकते हैं 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 और 6q, बस यही बन सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आ जाएगा 6 और वो नहीं हो सकता आपका। तो आपकी बात समझ में आई? ऐसे ही अगर मैं आपसे कोई भी नंबर दूं तो उसके आप देख सकते हैं क्या क्या आ सकता है, बस यही बात यहां पर समझनी थी। अब जल्दी से आप अपनी कॉपी पर मुझे लिखकर दिखाइए कि जब हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या है। आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत आसान है। अगर आपकी समझ में आ गया, आप 2 मिनट में लगा लेंगे इस सवाल, बस आपको समझना है। ठीक है, क्या लिखा है? धनात्मक विषम पूर्णांक, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यानी हमें कौन सा नंबर लेना है? एक ऐसा नंबर लेना है जो ऑड हो, विषम हो। आपको पता है विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं? पता होगा। जो जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, जो 2 के टेबल में नहीं आती, 2 से नहीं कटती है, वो सारे नंबर ऑड है। अब आप मुझे बताइए क्या 8 ऑड नंबर है? तो हम चेक करेंगे, 2 4 जा 8, 2 के टेबल में आता है, 2 से कटता है? हाँ कटता है। तो ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर है? नहीं है। ये कौन सा है? इवन नंबर है। ये आपके जितने ब्लैक से नंबर लिखे हुए हैं, ये सारे आपके ऑड नंबर हैं। अब आपको प्रूव करना है कोई भी नंबर जो ऑड होगा वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होगा, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। ये बात आपको प्रूव करनी है, सिद्ध करना। बहुत आसान है। जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप जो यहाँ पे नंबर दिया होगा, यानी यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसमें 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं। और जब हम 4 से भाग करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, शेषफल क्या क्या आ सकता है? तो आप कहेंगे सर जो शेषफल है वो 4 से छोटा आएगा। यानी क्या क्या आ सकता है? या तो आएगा 0, या आएगा 1, या आएगा 2, या आएगा 3, बस 4 से छोटा नंबर आएगा। अब 4 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर 4 से डिवाइड करने के बाद नंबर कौन कौन से बन सकते हैं? तो जो जो रिमाइंडर लिखे हैं बस 4q के साथ में वो ऐड कर दी। 4q प्लस 0, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 4q प्लस 1। तीसरा क्या हो जाएगा? 4q प्लस 2। चौथा क्या हो जाएगा? 4q प्लस 3। भाई यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे थे, तो अगर किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करें तो क्या क्या आ सकता है? या तो 4q प्लस 0 आएगा, या 4q प्लस 1 आएगा, या 4q प्लस 2 आएगा, या 4q प्लस 3 आएगा। तो बहुत आसान है, आप समझ में आ गई बात कि अगर यहाँ पे 4 लिखा है, अगर यहाँ 5 लिखा होता तो उस हिसाब से करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या नंबर लिखा है वो देखेंगे। दूसरा काम जो रिमाइंडर है वो लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ 4 लिखा है तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, शेषफल क्या हो सकते हैं? 4 से छोटे हो सकते हैं। अब 4 से डिवाइड करने के बाद नंबर कौन कौन से बन सकते हैं वो सारे लिख लिए। 4q प्लस 0, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। इसके अलावा कोई नंबर नहीं बन सकता है। अब हमें क्या पता करना है कि इनमें से विषम संख्याएं कौन सी हैं, ऑड नंबर कौन से हैं। तो हम कैसे चेक करते हैं? हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग करते हैं, 2 से काटते हैं। अगर कट गया तो विषम नहीं है, ऑड नहीं, अगर नहीं कटा तो ऑड है। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। 4q में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4q ही आ जाएगा।
2 से हम काटेंगे इसको, 2 दूना 4, कितना आ गया 2q। ये तो 2 से कट गया, मतलब ये विषम नहीं है, यानी ये हमारे काम का नंबर नहीं है। दूसरे वाले पे आते हैं, 4q प्लस 1, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, क्या ये 2 से कटेगा? ये नहीं कटेगा। ये नहीं कटेगा मतलब ये कैसा हो गया? ये हो गया हमारा विषम या ऑड नंबर। और ये हमसे उसने पूछा था कौन कौन से ऑड नंबर है वो लिखो। एक मिल गया हमें 4q प्लस 1, प्रूव हो गया भैया 4q प्लस 1 कैसा है? ऑड है, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है। दूसरे पे आते हैं, 4q प्लस 2, क्या ये 2 से कटेगा? तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2q प्लस 1 अपॉन 2, 2 कट गया, ये तो कट गया। इसका मतलब ये ऑड नहीं है, ये विषम नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि उसने हमसे कौन से पूछे? सिर्फ ऑड और विषम पूछे। अगला देखते हैं, 4q प्लस 3, क्या ये 2 से कटेगा? तो ये 2 से नहीं कटेगा, मतलब ये क्या है? ये ऑड नंबर है, 2 से जो नहीं कटता वही तो हमारा विषम होता है। तो हमारे जो विषम नंबर है वो कौन कौन से निकले? एक निकला 4q प्लस 1, दूसरा निकला 4q प्लस 3। और यही तो हमें प्रूव करना था कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 4q प्लस 1 होगी और 4q प्लस 3 होगी, और ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसे कॉपी पे कैसे लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा इमेज, उसको आप नोट कर सकते हैं। आपकी समझ में आया होगा, बस ऐसे ही इन सवालों को करना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आइए अब आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। अभी इससे पहले भी सवाल हमने ऐसा ही लगाया था। इसमें उसमें हमसे खाली क्या पूछा था कि हमें ये दिखाना था कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। और इस सवाल में हमसे कह रहा है कि हमें ये दिखाना है कि 2q जो है वो एक सम पूर्णांक है और 2q प्लस 1 जो है वो एक विषम पूर्णांक है, एक ऑड इंटीजर है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आप यहां पे देखिएगा 2, तो यहां पे इसने लिखा है 2, मतलब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे रिमाइंडर क्या आ सकते हैं? शेषफल क्या आ सकते हैं? एक तो आ सकता है 0 और एक आ सकता है 1। अब जो 2 से डिवाइड करने के बाद नंबर क्या क्या आ सकते हैं वो हम लिखते हैं 2q प्लस रिमाइंडर, यानी एक तो हो गया 0 और दूसरा हो गया 2q प्लस 1। इसके अलावा कोई नंबर आ सकता है? इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता है, क्योंकि 2 ही रिमाइंडर है। अब हमें ये दिखाना है कि ये आपका इवन है, सम है, और ये वाला आपका ऑड है, बस यही दिखाना है। तो इसको हम सम कैसे दिखा सकते हैं, इवन कैसे दिखा सकते हैं? अगर ये 2 से कट गया, अगर ये 2 से डिवाइड हो गया तो ये इवन नंबर है, सम संख्या है, और अगर नहीं कटा तो ये ऑड है। तो हम देख लेते हैं, 0 इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब हम 2 से भाग करके इसे देखते हैं, 2 से काटते हैं, 2 एक कम, 2 कट गया, कितना आया? q। अब ये 2 से कट गया, 2 से डिवाइड हो गया, मतलब ये कैसा है? ये हमारा इवन है, और यही हमें प्रूव करना था। बहुत आसान है, हो गया। अब हमसे ये कह रहा है कि ये प्रूव करो, ये वाला जो है ये एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर हम कैसे प्रूव करते हैं? हम 2 से भाग करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अगर कट गया तो इवन, नहीं कटा तो ऑड। तो ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये कैसा हो गया? ऑड हो गया। सिंपल, लग गया बस सवाल। इसको आपको कॉपी में कैसे लगाना है इन सवालों को, वो मैं यहां स्क्रीन पर दे दूंगा, आप उससे नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर।
दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो वैसा ही सवाल है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसमें हमसे बस ये दिखाना है कि हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है, ये जो दे रखे हैं 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये विषम है। ये कैसे है? ऑड है, बस ये दिखाना है विषम है। तो हमको बहुत आसानी से पता है। यहाँ पे हमने सबसे पहला आपका काम क्या करेंगे, आप देखेंगे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा आपके माइंड में क्या आना चाहिए, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, 6 से छोटा आएगा। क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है 0, दूसरा आ सकता है 1, तीसरा आ सकता है 2, 3, 4, 5। यही आपके रिमाइंडर आ सकते हैं। अब रिमाइंडर निकालने के बाद क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करने के बाद जितने नंबर बन सकते हैं वो लिखते हैं। यानी कौन कौन से नंबर बन सकते हैं, कुछ नहीं, बस 6q प्लस करके सारे रिमाइंडर लिख दो, +0। और क्या बन सकता है, 6q+1। और क्या बन सकता है, 6q+2। और क्या बन सकता है, 6q+3, 6q+4, 6q+5। ठीक है, तो ये आपके रिमाइंडर बन सकते हैं, ये आपके नंबर बन सकते हैं। अब इनमें से आपको कौन से बताने हैं, इनमें से वो बताने हैं जो आपके विषम है, ऑड है। तो वो कैसे बताते हैं, हम सबको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, जो 2 से कट गया वो इवन है, जो नहीं कटा वो ऑड है। यहां हमें कौन से चाहिए, ऑड चाहिए, विषम चाहिए, तो हम 2 से भाग करेंगे, जो कट जाएंगे वो इवन होंगे, जो नहीं कटेंगे वो ऑड होंगे। काट के देखते हैं, 6q में 0 जोड़ा, 6q आया, 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 3q कट गया, तो ये हमारा इवन है। इवन उसने पूछा नहीं है, सब उसने पूछा नहीं, तो ये वाला किसी काम का नहीं है। दूसरे वाले पे आते हैं, 6q+1, क्या ये डिवाइड होगा 2 से, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ये कैसा हो गया, ये ऑड हो गया, तो ये वाला हमारा काम का, यही पूछा उसने, 6q+1 ऑड हो गया। इसमें क्या करना है, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6q+2/2। ऊपर क्या है, 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, 3q+1, और ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, 3q+1। ये 2 से कट गया, तो ये इसका मतलब ये इवन नहीं है, ये कैसा है, ऑड है। तो ये हमारा इवन है, ये ऑड नहीं है। इसको देखते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये कैसा है, ये हमारा इवन है, ऑड है, विषम है। इसको भी चेक करते हैं, 6q+4, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, करके देखते हैं। यहाँ 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, 3q+2, और ये 2 कट गया, 3q+2, ये 2 से कट गया, इसका मतलब ये कैसा है, ये हमारा ऑड नहीं है, विषम नहीं है, ये हमारा सम है। इसको करते हैं, 6q+5/2, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये कैसा है, ये हमारा ऑड नंबर है, ये हमारा विषम संख्या है। तो हमारी जो विषम संख्याएं आई, जो ऑड नंबर आए, वो कौन कौन से आए, एक तो आया 6q+1, दूसरा आया 6q+3, और तीसरा आया 6q+5। और यही हमें प्रूफ करना था कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये सारे नंबर कैसे हैं, ऑड नंबर है। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसे कॉपी में कैसे लिखेंगे वो मैं यहाँ स्क्रीन पे दे दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में कैसे लिखा जाएगा। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा।